इसी तरह हमारे अकोला की एक एनजीओ है न्यू मॉर्निंग फाउंडेशन, मैं इसके जिम्मेदार डॉक्टर जमील साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो मुफ्ती साहब से अपना तारीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर जमील अहमद खान, न्यू मॉर्निंग निधि जिला सूदी सोसाइटी का मैं डायरेक्टर हूँ और अकोला डिस्ट्रिक्ट ईरानी एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हमने ये सलम एरिया के अंदर जिला सूदी एक बैंक की शुरुआत की है। 2012 के अंदर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी सर, और उस शुरुआत करने की वजह ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए वहाँ पर सूदी कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अगर कोई मजदूर तबका है उसको 1000 रुपये 2000 या 5000 के लिए उस सूदी कारोबार से वो पैसा लेकर शुरू करता था। तो हम लोग 8-10 लोगों ने मिलकर इस बात पर गौर खौज किया कि किस तरह से इस निज़ाम को बदला जाए कि लोग सूद से पैसा न लेते हुए अपने कारोबार को बगैर सूद का किया जाए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको गवर्नमेंट से रजिस्टर भी करवाया और पिछले 3-4 सालों के अंदर हम लोग का 4 से 5 करोड़ के ऊपर हम लोग का टर्नओवर है। और जिस वक्त हमने सर इस वक्त शुरू किए थे तो उस वक्त पहला हम लोग ने जो लोन दिए थे सिर्फ 3500 रुपये था। 2012 या 13 के अंदर जब ये 3500 रुपये था और वहाँ से बढ़कर 3.5 करोड़ रुपये तक हम लोग का अभी तक यानी जंप किए हैं। आप लोगों से दुआ है कि हमारे एसोसिएशन के लिए भी दुआ करें। और दूसरा है कि सीएससी के तहत हम लोग वहाँ पर जो बच्चों के एग्जाम फॉर्म वगैरह भरना है या फिर जो स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म है या जो गवर्नमेंट से जितने भी डिजिटल इंडिया के तहत जो स्कीमें चलते हैं वो हमारे हम सेंटर से चलाते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर प्लानिंग है कि उसी सेंटर को हम एमडीसी के अंदर कन्वर्ट करें। जज़ाकल्लाह। पीस फाउंडेशन से शोएब सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना मुफ्ती साहब से तारुफ रखें। पीस फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ शोएब खान, सेक्रेटरी ऑफ पीस मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन। हमारी एनजीओ एक मुख्तलिफ किस्म के एक फलाई और रिफाई काम को अंजाम देने के लिए बनाई गई है, जिसमें हमने एक काम अभी शुरू किया है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको पढ़ाई की तरफ वापस से लाया जाए जो कि पढ़ाई छोड़ चुके हैं। और इसके लिए हमने एक फाउंडेशन बैच का इख्तिताम किया है। इंशाल्लाह हमने जो अकोला के बैकवर्ड क्लासेस बैकवर्ड एरियाज़ है जहाँ बच्चों तालीम की कोई अहमियत नहीं है वहाँ पर उसको टारगेट किया है और वहाँ से बच्चों को हमने चूज़ किया है और उनको पढ़ाई की तरफ वापस से लाने के लिए एक मुहिम चलाई है। तो उसके लिए एक फाउंडेशन बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसमें नौजवान बच्चे और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। और इसी तरह से उसके साथ साथ में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम का भी हमारा एक मकसद है कि उनको वहाँ पर वो दी जाए। और क्योंकि हम देखते हैं कि पढ़ाई जो है आज जो है अगर बैंक में हम जाते हैं तो एक स्लिप भर के बच्चों को नहीं आती है या किसी बड़े जो है उनको स्लिप भरना भी नहीं आती है। तो कम से कम हमारा मकसद ये है कि पढ़ाई लिखाई इतना आ जाए वो ताकि कोई फॉर्म भर सके, कोई स्लिप भर सके, कुछ पढ़ सके। उसके अलावा फ्यूचर में इंशाल्लाह हम ऐसे और नए काम करने जा रहे हैं जो इंशाल्लाह फ्यूचर में अंजाम दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं आधार एजुकेशन सोसाइटी से डॉक्टर फिरोज साहब को आवाज़ देता हूँ कि वह आए और अपना मुफ्ती साहब से तारुफ रखें। डॉक्टर फिरोज खान साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकोला में एक आधार हॉस्पिटल रन करते हैं। सर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्क में भी सर का काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है। सर की फाउंडेशन है आधार एजुकेशन फाउंडेशन। सर आपके सामने इसकी कारगुजारी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हमारे 2 फाउंडेशंस है, एक आधार एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और उससे पुरानी जो एक हमारी एनजीओ जो हम रन करते हैं वो आज़ाद हिंद एजुकेशन सोसाइटी। आज़ाद हिंद एजुकेशन सोसाइटी 1989 में मेरे वालिद ने इस्टेब्लिश किया था। वो उस एनजीओ के अंडर में हम लोग 3 प्राइमरी स्कूल, 2 हाई स्कूल, एक जूनियर कॉलेज, एक नर्सिंग स्कूल चलाते हैं। हमने अप्रॉक्सीमेटली 12,500 बच्चों को, खास करके गरीब तबकों के बच्चे जैसे ड्राइवर, मजदूर, इनके बच्चों को तालीम 10 तक और कुछ बच्चे जो आगे पढ़ाई की उनको 12 तक देने की कोशिश की है। इसके अंदर खास करके बच्चियां जो एजुकेशन से दूर रहती थी उनको हमने तालीम देने का कोशिश किया है। उसी तरह से ये सभी बच्चों की तालीम विदाउट कॉस्ट 0 फीस लेके हम लोग करते हैं। और नर्सिंग कॉलेज भी जो हम लोग चलाते हैं वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जो भी फंडिंग होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड आता है वो हम लेते हैं। बच्चों से हम लोग कोई डोनेशन नहीं लेते हैं।
उसी तरह से अर्न एंड लर्न ऐसी फील्ड्स में बच्चों को एजुकेशन देना जिसमें वो आगे जॉब सिक्योर हो, जैसे ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये कोर्सेज हमने चलाया जिसमें अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 बच्चों को हमने ट्रेन किया है। ये आज़ाद हिंद एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में हमने किया। और आधार मेडिकल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन जो है ये 2010 में हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था। इसका मेन मकसद मेडिकल और मेडिकल से रिलेटेड जो काम है उसको बढ़ावा देने के लिए था। इसके अंडर में हम लोगों ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 400 के करीब ऑपरेशंस फ्री किए हैं और मोर देन 1000 ऑपरेशंस हमने कंसेशनल रेट पे किए हैं। इसमें हम जनरली कैंप्स वगैरह रखते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट नहीं ले पाते, गवर्नमेंट में जाना पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट में जाने के बाद भी जो लोग अपने मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं बेयर कर पाते उनको हम लोग मेडिकल राय, मेडिकल सर्जरीज वगैरह देने की कोशिश करते हैं। इस सब ये स्टेज और ये ओकेजन देने के लिए मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ, सब डिग्नेटरीज को मेरी तरफ से सलाम। थैंक यू। मैं अब महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के स्पोक पर्सन जवाद सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आए और मुख्तसर से वक्त में अपनी कारगुजारी रखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद जवाद हुसैन है। मैं महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन का राज्य प्रवक्ता हूँ। काम बहुत सारे हैं लेकिन टाइम वक्त कम है, तो इसलिए मैं 2 काम बता दूंगा। एक ही है कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी टीचर्स हैं, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, प्राइवेट, इन स्कूलों के अंदर में जो ट्रेनिंग दी जाती थी है, तो 2007 में हमने हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से वो ट्रेनिंग उर्दू में करवाए और उसका मटेरियल भी उर्दू में अवेलेबल करवाए, क्योंकि मराठी में जब ट्रेनिंग होती थी तो हमारे टीचर को कुछ समझता नहीं था तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। दूसरा एक बहुत बड़ा कारनामा है कि जितने प्राइवेट स्कूल में अपार्टमेंट होते थे वो किस तरह होते थे आप लोगों को मालूम है। तो उस पर लगाम लगाने के लिए हमने प्राइवेट स्कूल में 1ली से लेकर 8वीं तक के क्लास में अपॉइंटमेंट करने के अधिकार मैनेजमेंट को है, लेकिन टीईटी पास होना चाहिए, उनमें वो एबिलिटी होना चाहिए। तो वो काम हमारे संगठन के माध्यम से बहुत शानदार हुआ। और ये जो एनजीओ एक विराट आर लोकमंच, मैं आप सब लोगों को एक बात यहाँ से एड्रेस करना चाहूँगा कि इस तरह के एनजीओस के नाम होना चाहिए। थैंक यू। फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन से डॉक्टर मुजाहिद साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आए। अस्सलाम वालेकुम। फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन हम लोगों ने अक्टूबर 2016 में इसका इस्टेब्लिश किया था अकोला में। हमारा इनिशियल स्टेज के अंदर जो एजुकेशन पर हमने फोकस किया था, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो छोड़ देते हैं किसी वजह से, इकोनॉमिक की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से ड्रॉप आउट स्टूडेंट पर हमने उसको फोकस किया और कई लोगों ने डबल से इनिशिएटिव लिया, अपनी स्टूडेंट कैरियर का स्टार्ट किया। सेकंड हमने जो वर्क किया, रोटी बैंक, आप लोग सभी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना 250 लोगों को हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रास्ते पर जो ज़रूरतमंद नज़र आते हैं उन लोगों तक हम खाना पहुंचाते हैं। रोज़ाना 250 लोगों का बनता है। इसी तरह जो वेस्ट फूड हो जाते हैं, जो मैरिज पार्टीज होती है, सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उसके अंदर जितने भी वेस्ट रहते हैं फूड्स वगैरह, तो वो लोग हमारे रोटी बैंक सेंटर पर लाकर, मोमिनपुरा के अंदर ऑफिस है, वहाँ पर ये लोग लाकर जमा करवाते हैं। इसके बाद में हमने कपड़ा बैंक स्टार्ट किया। कपड़ा बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 1500 से ज़ायद कपड़ा अभी तक तकसीम कर चुके हैं। जो जूने या पुराने या कुछ लोग जो नए भी देना चाहते हैं वो लोग हमारे कपड़ा बैंक में लाकर कपड़ा जमा करवाते हैं ऑफिस के ऊपर। थर्ड, हमारा मेडिकल रिलीफ सेंटर चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने कैटरेट के ऑपरेशन 100+ कर लिए हैं और कंसेशनल रेट्स में ऑपरेशंस करवाते हैं, जिसका एक बड़ा योगदान हमारे आधार हॉस्पिटल जो डॉक्टर फिरोज खान साहब थे, उनका भी हॉस्पिटल का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। फार्मा हेल्प लाइन वाले हमको काफ़ी कंसेशन में मेडिसिन वगैरह दिलवाते हैं। तो ऐसा ये हमारा मेडिकल फील्ड में जो गवर्नमेंट की योजनाएँ रहती, राजीव अपने महात्मा फुले योजना, जितनी भी योजनाएं हैं उसके जरिए भी हम लोग काम करवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में हम लोग जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो उनको लगता है चकड़ा या हाथ गाड़ी वगैरह जो भी, तो उनको हम देते हैं। इसके बाद में 5वां हमारा जो काम है, तो हमने विदर्भ में फर्स्ट MDC जो स्टार्ट हुई माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर, वो हमारे फ्लाइंग कलर एजुकेशन ने इसका इनिशिएटिव लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के साथ में चल रहा है। जज़ाकल्लाह। इसके बाद लोकप्रिय मल्टीपर्पज सोसाइटी से यासीन भाई से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे आए और इनके जिम्मेदारान भी अगर हो तो वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यासीन खान पातुर शहर से हूँ। हमारी लोकप्रिय मल्टीपर्पज़ सोसाइटी है जिसका मकसद ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको वर्क देना, काम देना। तो हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि जिसके पास मजदूरी करने के लिए उसको पैसा नहीं देते, उसको कोई ना कोई काम से लगा देते हम। तो ये हमारा मेन मकसद है। उसके अलावा जितने भी काम होते हैं हम सारे गांव के अंदर एक जिम्मेदार बनकर वो कामों के, जैसे हॉस्पिटल का अगर कोई काम आता है तो हम यहीं पर कांटेक्ट करते हैं हमारे डॉक्टर्स लोगों से और उनकी मदद करते हैं, वहाँ पर उनको कम से कम चार्जेस के अंदर वो काम करवाते हैं। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच।